नाज़रीन, आईसीसी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान हो ही गया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बड़े टाकरे का ऐलान भी हो गया। वही शेड्यूल जिस पर कि आईसीसी मिन्नतें करता रहा बीसीसीआई की कि हमें शेड्यूल भेज दें, 4 महीने रह गए हैं, आपसे शेड्यूल तक डिसाइड नहीं हो रहा। आखिरकार वो शेड्यूल आ गया है। पाक भारत बड़े टाकरे का ऐलान भी हो गया है। लेकिन यहाँ एक और बात कि पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को भी मान लिया गया है और मामला थोड़ी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या पाकिस्तान ये कहने वाला है कि हम पाकिस्तान के जो मैचेस है वो हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक खेलेंगे। इस पर बात करेंगे कि क्या होने वाला है। और फिर शुभमान गिल का ट्वीट और शुभमान गिल पर जुर्माना और फिर पूरी भारतीय टीम पर जुर्माना, इस पर बात करेंगे। और फिर पैट कमिंस और रोहित शर्मा की मैच के बाद की लड़ाई पर बात करेंगे। सबसे पहले तो चलते हैं कि आईसीसी का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के बड़े टाकरे का ऐलान हुआ है। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम कहा जा रहा है उसे, कहा जाता है, और बहुत बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान और भारत का वहाँ मुकाबला होगा। पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल जिसको भारत ने कहा था कि हम उसको नहीं मानते, हम रद्दी की टोकरी में डालेंगे, हम पाकिस्तान से होस्ट के राइट्स भी ले लेंगे, पाकिस्तान से एशिया कप भी ले लेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी भी ले लेंगे, सीरीज़ भी कोई नहीं खेलने देंगे और रेवेन्यू तो है ही हमारा अपना। लेकिन जनाब, अब जब इस सारे सिचुएशन हो गई है और आईसीसी का ऐलान हो गया वर्ल्ड कप का और पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तो ये अब सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान क्या ये कहने वाला है कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आया और हाइब्रिड मॉडल पर भारत ने कहा कि हम मानते हैं और बाहर जाके पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो क्या पाकिस्तान ये तो नहीं कहने वाला कहीं कि हम भी हाइब्रिड मॉडल पे आपके साथ वर्ल्ड कप खेलते हैं, हमारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू यानी यूएई, बांग्लादेश, कहीं भी करा दें, आप यहाँ नहीं होंगे। तो इस पर अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई है और बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बहुत ज़्यादा इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस बात का कंसेंट दे कि जी ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो अहमदाबाद के अलावा बेंगलुरु जिसको आप कहते हैं, और कलकत्ता में भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे। तो पाकिस्तान ने जो वेन्यूज़ दिए थे उनमें चेन्नई भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें तो भारत पाकिस्तान के मुताबिक कर रहा है और चीज़ें पिघलती नज़र आ रही हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद पाकिस्तानी टीम और पीसीबी और बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के को मामला तय हो गए हैं, जिस तरह से भारत ने माना है। और भारत कहता था कि हम इससे तो हटेंगे ही नहीं और पाकिस्तान से टूर्नामेंट ले लेंगे, श्रीलंका को दे देंगे राइट्स। आप श्रीलंका क्या करता है इस पर बात होगी। और फिर पाकिस्तान ने राब्ता कर लिया है जनाब तकरीबन 1, 2, 3 और 4 किस्म के बोर्ड्स के साथ। ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से रब्ता किया है, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से रब्ता किया है, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से और बांग्लादेश से रब्ता कर लिया है। क्या पाएँ या तो हम मिलकर सीरीज़ खेलते हैं या आपके साथ कोई एक आध आता है तो उसके साथ सीरीज़ खेलते हैं। तो ये एक सेहत अफजा बात है कि अगस्त में पाकिस्तान शायद एक ट्रायंगुलर सीरीज़ या फिर किसी बड़ी टीम के साथ सीरीज़ खेलने जा रहा है और अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा है। यानी कि 50 ओवर्स का पाकिस्तान को अब एशिया कप भी मिल रहा है, बड़ी टीमें भी अगस्त में पाकिस्तान आ रही हैं और पाकिस्तान फिर अभी सोच रहा है कि पाकिस्तान भारत में हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारे यहाँ कमेंट्स बड़े अजीब से आते हैं भारतीय जो हमारे दोस्त हैं। हालांकि मैं बहुत से वीडियोस भारत के हक में भी करता हूँ, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी सी बात करते हैं तो फिर आपको पता है कि कंगले और आटे और इंडिया बाप और पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप ज़रा जय शाह और बीसीसीआई से ये तो पूछें हमारे प्यारे व्यूवर्स कि ये जो थूका चाटने वाली बात बहुत से यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, बात वैसे सही है, ये अब इस पे आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि वो अब इस पे आपको क्या जवाब देंगे, क्या सूरत हाल बनेगी। और पाकिस्तान और भारत का जो मैच है अहमदाबाद में, अगर पाकिस्तान मानता है तो सबसे बड़ा टाकरा होगा। इस तरह इसी वेन्यू पे फाइनल भी खेला जाना है। साथ ही साथ शुभमान गिल पे बात करते हैं जिन्होंने आउट होने के बाद ट्वीट कर दिया था और आईसीसी के कवानीन के मुताबिक ये जुर्म है। उनको एक भारी जुर्माने का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, लेकिन वो ट्वीट जुमानी सा है, उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट फिनिश्ड येट और भारत का झंडा साथ बनाया है। भारतीय टीम पर, चले शुभमान गिल पर तो बनता था जुर्माना, वो कि वो आउट, मैं ये कहता हूँ कि शायद नहीं थे, उनको ज़्यादा टाइम लेकर कैटलबरो को देखना चाहिए था
और कैटरबरो आप जानते हैं कि भारत के लिए अनलकी भी साबित हुए और इस बार तो उन्होंने एक हाथ भी कर दिखाया। जितना टाइम उन्होंने लिया आउट देने में, उससे ज़्यादा टाइम अगर देखने में लेते तो शायद कुछ नतीजे और होते। और भारतीय टीम पर स्लो ओवर रेट की वजह से 100% जुर्माना हुआ और उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि भारत के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, बड़ा जुल्म हो गया है। भारत ने जो है वो पूरा एक आउट ने भारत की तारीख ख़त्म कर दी। तो विराट गुप्ता ने भी इस हवाले से कहा है कि उनका आउट होने को बहाना ना बनाया, आप हार गए हैं। फिर अब आपको यहाँ ये बात भी बता दूं कि स्लो ओवर रेट की वजह से 80% फ़ी जो है मैच की, उसका जुर्माना ऑस्ट्रेलिया पे भी हुआ है। तो ये अब आईसीसी कवानीन इंतहाई सख्त हैं, सारी टीमों को जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये जो बात है जो रोहित शर्मा ने की है कि 3 फाइनल होने चाहिए थे, उस पर बहुत ज़्यादा उनकी क्लास होनी भी चाहिए, लोग ले भी रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया कप्तान का पैट कमिंस का जो जवाब सामने आ गया है, उन्होंने कहा कि आपने ओलंपिक्स तो देखे होंगे और ओलंपिक्स में आपने ये भी देखा होगा कि जब गोल्ड मेडल के लिए रेस होती है तो एक ही रेस होती है, उसमें आपने गोल्ड मेडल डिसाइड करना होता है। आप तो सीरीज़ खेलते हैं, 50-50 ओवर्स के मैच खेलते हैं और वो 10-10 मिनट में और 5-5 मिनट में और 2-2 मिनट्स पे डिसाइड होता है। तो खुले दिल से उन्होंने कहा कि आप हार को तस्लीम करें और हार को तस्लीम करना सीखें, बजाय इसके कि आप हम पे बात करें और बजाय इसके कि आप इस बात पे उंगली उठाएं। असल में रोहित शर्मा पे प्रेशर इतना है, वो इतने हैंडल ही नहीं कर पा रहे कि उनके साथ हुआ क्या है। और जिस तरह से वो खुद फेल हुए, उनकी टीम फेल हुई, उनकी बैटिंग फेल हुई। बॉलिंग को मैं फेल नहीं कहूँगा, इसमें ज़्यादा जो अमल दखल है उनकी बुज़दिलाना बैटिंग का था, जिसने ना तो पहले बैटिंग की। हाँ, उनका एक और फैसला बौखलाहट में जो उन्होंने किया, अश्विन को बाहर बिठाया और फॉरकास्ट ये थी कि यहाँ पे कोई जो है वो बादल नहीं होने, धूप होनी है। चौथे 5वें दिन ओवल की जो पिच है वो इंतहाई अहम होती है और जिस क्लास के बॉलर हैं, जितनी वैरायटी है रोहित को पता है उनके पास, अश्विन के पास, ये फ़ैसला शायद वो सारी ज़िंदगी बहुत ही तकलीफ़ में रहें। असल में उन्होंने पिछले जो आपको 2021 वाला न्यूजीलैंड वाला फाइनल था, उसमें याद हो तो उन्होंने तब 2 स्पिनर्स खिलाए थे और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, वो भी सच्चे हैं। अब उन्होंने उसके पेश नज़र उनको बाहर बिठाया तो हालात कुछ और हो गए। असल में इंडिया के सितारे गर्दिश में हैं, ना तो हाइब्रिड मॉडल उनके हाथ में आया, ना तो एशिया कप उनके हाथ में आया, ना पाकिस्तान से वो जीते, ना नजम सेठी से उनकी जीत हुई, ना वो अब जीत सके हैं ऑस्ट्रेलिया से, ना उनकी बात मानी गई है आउट वाली और अब फिर जुर्माना भी हो गया। तो ओवरऑल सितारे पूरी भारतीय टीम के गर्दिश में है। लेकिन जो बात विराट गुप्ता कहते हैं कि आप इन बैटर्स का, इस कप्तानी का और कोच का हिसाब किताब लें, कोच को बाख्तियार बनाएं और पूछें कि कमर्शियलिज्म के बजाय, वाइट बॉल की बजाय आप थोड़ा सा क्वालिटी क्रिकेट पर तवज्जो दें, ताकि आपकी टीम को थोड़ा सा मालूम हो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ और हो चुके हैं। सिर्फ स्टारडम से, कमर्शियलिज्म से, डोमिनेंस से मैचेस नहीं जीते जाते, बल्कि इसके लिए आपको टीम एफर्ट, जॉइंट एफर्ट्स और कई हफ्तों और महीनों की मेहनत दरकार होती है। आप क्या कहते हैं, ज़रूर आगाह कीजिएगा।